हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रीच अप स्टडी पर। चलिए दोस्त, आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक आयताकार बाग। तो हमने मान लिया कि यह एक आयताकार क्या है, बाग है। ठीक है। क्वेश्चन में है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है। तो हम मान लिए हैं कि यह एक आयताकार बाग है जिसकी जो लंबाई है ना, वो क्वेश्चन में दिया हुआ कि चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। मतलब कि लंबाई जो है ना, जितना भी चौड़ाई होगा उससे 4 ज़्यादा है। ठीक है। आगे कहा गया है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यह एक आयताकार बाग है जिसमें लंबाई जो है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है। और अर्ध परिमाप जो है वह 36 मीटर है। तो हमें बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। विमाएं मतलब कि इसके लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो हम लोग अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं कि इसको तो लंबाई है और ये चौड़ाई है ना। हमने लंबाई को L माना और चौड़ाई को है ना B माना। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि लिखेंगे कि माना आयताकार बाग की लंबाई x मान लेते हैं और चौड़ाई y मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हमें लिखना है। ठीक है। तो x और y दो चर में हमें जाना पड़ेगा, इसीलिए अब हम लोग तो चलिए हम लोग अब लिखते हैं कि माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए कि माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर और आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में दो गो कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन हम लोग यहाँ से लेंगे और दूसरा कंडीशन यहाँ से लेंगे। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार स्थिति नंबर 1। ठीक है। तो चलिए प्रश्नानुसार स्थिति 1, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है स्थिति 1 में कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई को हमने क्या माना है, देखिए तो लंबाई को हमने x माना है। ठीक है। लंबाई को क्या माने हैं, लंबाई को हम x माने हैं। तो x जो होगा, जो लंबाई जो है, जो x जो है वह कितना है, वह चौड़ाई से, तो चौड़ाई कितना माने हैं y, तो चौड़ाई y माने हैं। तो चौड़ाई से कितना ज़्यादा, तो 4 ज़्यादा है। ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर लिख दिए। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए, तो हम समीकरण फर्स्ट मान लिए हैं, है ना, स्थिति नंबर 1 से। अब स्थिति 2 में क्या कह रहा है, देखिए स्थिति 2 में है कि अर्ध परिमाप कितना है, 36 m। तो चलिए स्थिति 2 हम लिखते हैं। तो स्थिति 2 में क्या कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 है। तो देखिए परिमाप का आप फार्मूला पढ़े होंगे कि परिमाप जो होता है ये क्या है, यह एक आयत है। तो आयत का परिमाप होता है बउआ कि 2 ब्रैकेट में L प्लस B, है ना, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है क्या, ये होता है हमारा किसका फार्मूला, ये होता है परिमाप निकालने का फार्मूला। लेकिन हमें अर्ध परिमाप कहा है, तो अर्ध परिमाप मतलब इसको आधा करना है। ठीक है। तो हम आधा कर दिए। और यह जो अर्ध परिमाप दिया हुआ है वह अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, अर्ध परिमाप है 36 दिया हुआ। ठीक है, 36 मीटर। तो हम 36 भर लेते हैं। ठीक, 36 दिया हुआ है तो हम 36 भर लेते हैं। ठीक, चलिए 36 हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहां से हम ई 2 से 2 क्या करेंगे, काट देते हैं। और बताइए लंबाई है, लंबाई को हमने क्या माना था, लंबाई को हमने x माना था। तो लिख देते हैं कि x प्लस, बताइए चौड़ाई को क्या माने थे, चौड़ाई को y माने थे। तो भर दिए y और बराबर कितना हो गया बुआ, बराबर हो गया आपका 36। ठीक है मेरे भाई। चलिए अब इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। ठीक है, क्या मान लेंगे इसको, समीकरण 2। अब जब समीकरण 1 और 2 हो गया तो अब ध्यान से देखिए, क्या हम लोग x के मान समीकरण 2 में भर सकते हैं, भर देंगे। जब हम समीकरण 2 में x का मान भर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें y का वैल्यू निकल जाएगा। और जब y का मान निकल जाएगा तो हम समीकरण 1 में रख के x का वैल्यू निकाल देंगे। तो इस तरीके से लंबाई और चौड़ाई आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समीकरण
एक का मान समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यहाँ जो x का मान जो है वो इसमें भर देंगे, समीकरण किस में, इसमें भर देंगे, समीकरण 2 में हम लोग भर देते हैं। और समीकरण 2 में भरेंगे तो वहाँ से हमें y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग इधर देखते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग समीकरण 2 में x का मान भरते हैं। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है बुआ कि x प्लस y बराबर कितना है, 36। ठीक है, चलिए तो यहाँ से x का वैल्यू भरते हैं। तो x का मान कितना है देखिए, तो y प्लस 4। तो यहाँ से हम लोग भर देते हैं कि y प्लस 4। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले से y है तो पहले से हम क्या भर देंगे, y है तो y रख देते हैं, और बराबर क्या है, 36 है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए एगो y कै गो y हो गया, यहाँ हो गया 2 गो y। ठीक है, और बराबर इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा आपका 36, और इधर 4 जो प्लस में है वह इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। अब देखिए बुआ कि 2y बराबर 36 में से 4 गया तो कितना हो गया आपका 32। ठीक है, और यहाँ पर इससे हम इस 2 से इसको काट देंगे, कितना, 16 बार में, तो y का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमें y का वैल्यू आ गया। अब यही y का वैल्यू किस में करेंगे, समीकरण 1 में भर देंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो चलिए हम लोग रखते हैं समीकरण 1 में y का मान। तो समीकरण 1 क्या है बुआ, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है बुआ कि x बराबर क्या है, y प्लस 4। ठीक है, तो बताइए x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर y का वैल्यू कितना है, 16 है, 16 भर देंगे, और 16 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x का मान 20 आ गया और y का मान 16 आ गया। अब देखिए x को हम क्या माने थे, x का माने थे बाग, आयताकार बाग की लंबाई। तो आयताकार बाग की लंबाई कितना निकल के आ गया, 20 मीटर, और आयताकार बाग की चौड़ाई कितना निकल के आ गया, 16 मीटर। ठीक है, तो यही बात अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बुआ, तो इसको हम यहाँ पर इरेज करते हैं, जगह नहीं है, और यहाँ पर ये बात को लिख देते हैं, हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख दिए कि अतः आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया बुआ, यह क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 देखते हैं। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बुआ। क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला में दिया हुआ है कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो, दूसरा है समांतर रेखाएं हो, और तीसरा है संपाती रेखाएं हो। मतलब हमें क्वेश्चन में जो है अब एगो समीकरण दे दिया गया है और अपना मर्जी से अलग अलग समीकरण लिखना है जिसमें कंडीशन प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा हो जाए, है ना, पहला के लिए, और दूसरा क्वेश्चन के लिए हो जाए कि वह समानांतर रेखा को कंडीशन को फॉलो कर ले, और तीसरा जो हो जाए वह संपाती रेखा के कंडीशन को फॉलो कर ले। ऐसा हमें उदाहरण देना है, अपना मर्जी से एक ऐसा 2 चर वाले रैखिक समीकरण सोचना है। ठीक है, तो बताइए हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में एक चार्ट देखे थे कि कब संपाती होता है, कब समानांतर होता है, कब प्रतिच्छेद होता है। ठीक है, तो एक बार उस चार्टों को फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, इस चार्ट को हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में देख चुके हैं, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं इसको कि कब प्रतिच्छेद करेगी। अब देखिए, यदि कोई अनुपात a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, अगर पहलक्का दोनों बराबर नहीं होता है तो उसको कथी बोलते हैं बुआ, उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, है ना। ये रेखाएं क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेद कर जाएगी। तो हमें एक ऐसा समीकरण लिखना है जो पहलक्का दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए प्रतिच्छेद हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए अगला है कि यदि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 बराबर होगा c1 बटा c2, तो इस कंडीशन में क्या होगा, संपाती रेखाएं होगी। ठीक है, तो हमें उदाहरण में ऐसा समीकरण सोचना है जो ये कंडीशन को फॉलो कर ले, है ना, मतलब सबके बराबर हो जाए। और तीसरा में है बुआ
A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो उसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन में हमें एक ऐसा समीकरण सोचना है जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा को फॉलो करे। ठीक है, लिखते हैं पहले कि हम जानते हैं कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं किसके फॉर्म में होता है बुआ, तो A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2, है ना। तो यही बात को हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिख लिए कि हम जानते हैं कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती है। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं किस फॉर्म में होता है बुआ, तो वो होता है कि A1 बटा A2 और बराबर नहीं है B1 बटा B2, है ना। इस फॉर्म में हमारा होता है तो प्रतिच्छेद कर जाती है रेखा। तो अब जो दिया हुआ जो समीकरण है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, अब अपना मर्जी से, है ना, समीकरण हम लोग मानते हैं जो इस बात को फॉलो करेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, चलिए बुआ, तो हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं कि माना एक अन्य दो चरों वाला रैखिक समीकरण, है ना। तो एक अपना मर्जी से हम लोग समीकरण लिखेंगे जो यहाँ पर पहला का जो होगा बराबर नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं इसको कि 3x प्लस 2y, है ना, और माइनस लिख देते हैं, है ना, 2 कुछ भी लिख सकते हैं और बराबर हो गया 0। ठीक है, अब इसको हम अनुपातों का तुलना करते हैं। तो अनुपातों का जब तुलना करेंगे, अगर ये कंडीशन फॉलो कर गया तो क्वेश्चन जो है फर्स्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब लिखते हैं अनुपातों का तुलना। तो चलिए अनुपातों का तुलना हम लोग करते हैं। यहाँ से क्या है बुआ, A1, नीचे लिखना है A2। तो A1 कितना है 2, A2 कितना है 3, तो लिखते हैं 2 बटा 3। ठीक है, और बराबर बताइए B1 कितना है 3 और B2 कितना है 2। ठीक है, तो बताइए ये दोनों बराबर मिला क्या, नहीं मिला। ठीक है, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, काट दिए। ये दोनों बराबर नहीं मिला तो इसका मतलब जो हम समीकरण माने हैं वो हमारा क्या हो गया, समीकरण, है ना, सत्य हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हमारा क्या हो गया, अनुपातों का तुलना हो गया। ठीक है, जो कि यह जो दोनों समीकरण है वो क्या करेगा, वह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा यह सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया पहला के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग सेकेंड देखते हैं। यहाँ जो एक जो समीकरण दिया हुआ था उस समीकरण को लिख देना है, वही समीकरण है। और दूसरा नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ था कि समांतर रेखाएं हों, मतलब दूसरा समीकरण हमें ऐसा लिखना है जो एक समांतर रेखाएं हो जाए। हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि हम जानते हैं कि समांतर रेखाएं होती है। बताइए कोई समांतर रेखा कब होगा, जब यहाँ पर जो पहला जो अनुपात है और दूसरा अनुपात, यानी पहला अनुपात दूसरा अनुपात के बराबर और दूसरा अनुपात तीसरा अनुपात के बराबर हो, तो वह रेखा कैसा होगा, समानांतर। ठीक है, तो हम इसके लिए मानते हैं कि माना एक अन्य दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब एक अपना मर्जी से ऐसा समीकरण मानना होगा जो आपस में इस सब का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम देखते हैं, मानते हैं। सोचिए कि अगर यहाँ पर 2 है, अगर नीचे हम 4 लिख देते हैं, मतलब इसी का दुगना कर देते हैं, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 हो जाएगा। तो यही बात हम लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, मान लेते हैं कि 4x और प्लस 6y और माइनस 16 बराबर क्या लिख देते हैं, 0। क्यों, 2 का दुगना 4 हो गया और 3 का दुगना 6 हो गया और 8 का दुगना 16 हो गया। तो अगर इसको हम अनुपातों का तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 1/2 हो जाएगा, जो कि सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अनुपातों का तुलना। ठीक है, क्या लिखना है बुआ, अनुपातों का तुलना। अब अनुपातों का हम तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अनुपातों का तुलना। तो अनुपात कितना हो गया, देखिए तो ये हो गया 2/4 और बराबर क्या हो गया, ये हो गया 3/6 और बराबर क्या हो गया, -8/-16। ठीक है मेरे भाई, है ना, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सबको काट देते हैं। तो जब सबको काटेंगे तो क्या आगे आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा बुआ 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2 और बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो सब सबसे क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब सब सबसे बराबर हो गया तो यह समांतर रेखाएं होगी, यह जो हम उदाहरण लिए हैं सो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है बुआ
यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है उसी को लिख दिए हैं, है ना। और हम जानते हैं कि समपाती रेखाएं, जो समपाती रेखाएं होती है बुआ, ये पहला दोनों अनुपात तो बराबर होता है, लेकिन अंतिम वाला जो दोनों अनुपात होता है वह बराबर नहीं होता है। अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं समपाती रेखाएं। तो अब हम फिर से अपना मर्जी से एक ऐसा समीकरण लेना है जो ये कंडीशन को फॉलो करे, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं, मान लिए हैं कि माना एक अन्य दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक ऐसा समीकरण लिखना है जो ये दोनों बराबर ना हो और ये बराबर हो जाए। तो हम मान लेते हैं बुआ कि यहाँ कर लेते हैं कि 4x और प्लस 6y, है ना। तब बताइए अगर इसको लिखेंगे अनुपात में तो ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा कट के, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। और ई बराबर नहीं होना चाहिए तो हम लिख देते हैं माइनस, क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं बराबर 0। कुछ भी अपना मर्जी से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब अनुपातों का तुलना करके देखते हैं। तो जब अनुपातों का तुलना करेंगे तो a1/a2 यानी हो जाएगा 2/4 और बराबर हो जाएगा बुआ 3/6। तो लिख देंगे 3/6 और बराबर हो जाएगा बुआ कितना, -8 बटा कितना, -2, ठीक है। अब चलिए ये माइनस से माइनस कट गया और इससे हम काट देते हैं 4 बार में, ठीक है। और इससे ही कट गया 1 और ये कट गया 2 बार में, और ये कट गया 1 और ये कट गया 2 बार में, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, ये क्या आ गया 1/2 और बराबर होगा 1/2 और बराबर नहीं होगा 4/1, ठीक है। हो गया, ये कंडीशन तो फॉलो कर गया। चलिए यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा, है ना, सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बुआ। चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। मतलब यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है, दोनों समीकरण, इस दोनों समीकरण के माध्यम से हमें ग्राफ खींचना है, ठीक है। और कहा गया है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करिए। और जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कहीं पर कटेगा और कटने के बाद x अक्ष पर कोई त्रिभुज बनेगा, है ना, x अक्ष के सहारे। तो x अक्ष के सहारे जो त्रिभुज बनेगा उसका निर्देशांक ज्ञात करना है ना। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। जो त्रिभुज बन जाएगा उसको रंगना भी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा, समीकरण 1 और 2 के लिए हमें डब्बा बनाना होगा, उसके बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए समीकरण 1 और 2 से हम लोग डब्बा बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। हम मान लिए कि यह समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि समीकरण 1 के सहायता से हम लोग डब्बा बनाएंगे और फिर समीकरण 2 के सहायता से डब्बा बनाएंगे और डब्बा बना करके हम लोग फिल कर देंगे और उसके मदद से हम लोग ग्राफ बना लेंगे। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 से। चलिए तो हम लोग लिख लिए हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बुआ, समीकरण 1 है, लिख लेते हैं कि x - y और प्लस 1 बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं। देखिए तो हम निकालेंगे कि x - y और बराबर, इधर प्लस में 1 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, उधर -1 है और इधर माइनस गया, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में y हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, x का मान निकल के आ गया। अब हम लोग बउआ डब्बा बनाएंगे और डब्बा बनाएंगे और वहाँ से x और y का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए डब्बा बना लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए बुआ डब्बा बन गया। अब इस डब्बा में हमें वैल्यू भरना है। तो हम मान लेते हैं कि y का वैल्यू हम 5 रखते हैं। सपोज करिए क्या रखें, y का वैल्यू हम 5 रखते हैं। तो जैसे ही इसमें y का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 में से -1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 4। अब हम y का वैल्यू 4 रखते हैं, ठीक है। y का वैल्यू क्या रखें, 4। तो 4 रखे तो 4 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा, x के मान 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 के सहायता से हम लोग डब्बा बना लिए हैं। अब इधर लिखते हैं समीकरण 2 से, फिर समीकरण 2 से भी हम लोग डब्बा को बना लेते हैं, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं बुआ कि समीकरण 2 से।
तो चलिए लिख दिए समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है बुआ? समीकरण 2 है कि 3x प्लस 2y और माइनस 12 और बराबर क्या है? 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हम और सॉल्यूशन इसको करते हैं, लिखेंगे कि 3x और बराबर, तो यहाँ से और सॉल्यूशन कर देते हैं कि 3x बराबर, इधर माइनस में 12 है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस में 12 हो जाएगा, और इधर प्लस में 2y है तो उधर जाएगा तो माइनस में 2y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 2y। ठीक है, 12 माइनस 2y, और यह गुना में है तो नीचे आ जाएगा, किस में? नीचे आ जाएगा भाग में। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार हमारा x का वैल्यू यहाँ से भी आ गया समीकरण 2 से। अब इसके लिए भी हम लोग बुआ डब्बा बनाते हैं, तो चलिए डब्बा बनाते हैं और भरेंगे। तो चलिए डब्बा में अब हम लोग भरते हैं। मान लेते हैं y का वैल्यू हम 0 रखते हैं, तो जैसे ही y का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 में 2 से गुना होकर के 0 हो जाएगा, है ना, और 12 में से 0 घटेगा तो 12 रह जाएगा, और 12/3 यानी 3 से 4 मरतबे में 12 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? x का वैल्यू 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब सोचते हैं कि y का क्या वैल्यू रखें। चलिए तो अब y का वैल्यू हम सोचते हैं बुआ 3 रखेंगे। ठीक है, y का वैल्यू 3, तो जैसे ही y का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 में 2 से गुना होकर 6 हो जाएगा, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और 3 का के पहरा में 6 2 मरतबे में लग जाएगा, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बुआ हम लोग क्या किए हैं, समीकरण 1 के सहायता से यहाँ पर डब्बा बना दिए हैं, और इधर समीकरण 2 के सहायता से डब्बा बना दिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको ग्राफ पर देखते हैं, ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं सर। ठीक है, चलिए तो चलिए बुआ हम लोग ग्राफ में क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखते हैं वहाँ पर जो समीकरण 1 में क्या क्या डब्बा में हमें भरना है। ठीक है, तो चलिए देखिए समीकरण 1 में क्या भरना है बुआ? x में 4 और y में 5। ठीक है, तो हम लोग ढूंढते हैं x में 4 और y में 5 कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो बताइए इसमें x में 4 और y में 5 कहाँ मिलेगा? देखिए तो x में 4 और y में 5, y वाला तो ये है और x वाला ये है, तो x में 4 और y में 5 है ना, यहाँ पर कहीं हमको है ना लोकेट होगा, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा? यहाँ पर x में 4 और y में 5 मिलेगा। ठीक है बुआ, चलिए तो x में कहाँ मिलेगा? x में 4 के सामने और y में 5 के सामने। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x में 4 और y में 5 देखने को मिलेगा। ठीक है, x में क्या हो गया? x में हो गया 4 और y में हो गया बुआ 5। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमें x में 4 और y में 5 मिल गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या है से, दूसरा है x में 3 और y में 4। ठीक है, x में 3 और y में 4, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं x में 3, तो बताइए x में 3 तो यहाँ मिलेगा, और y में 4, तो y में 4 कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यह चीज़ देखने को मिलेगा, x में 3 और y में 4। ठीक है बुआ, चलिए कितना हो गया? यह x में हो गया 3 और y में हो गया 4। ठीक है, चलिए तो अब यह दोनों बिंदु से क्या करते हैं, हम लोग एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बुआ हम लोग यहाँ पर लाइन को क्या कर देते हैं? ड्रॉ कर देते हैं, जो ये रेखा से होकर के गुजरेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग लाइन को ड्रॉ कर लिए। ठीक है, यह जो था यह किसके लिए था? यह समीकरण 1 के लिए लाइन था। ठीक है, तो समीकरण 1 हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं समीकरण 1 क्या था, एक बार लिख देते हैं। तो देखिए समीकरण 1 जो था x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 था। ठीक है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो चलिए इस समीकरण को हम लोग वहां पर लिख देते हैं। ठीक है, क्या था समीकरण हुआ? समीकरण था x माइनस वाई, समीकरण x माइनस वाई और प्लस 1 बराबर क्या था? 0 था। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट के लिए हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समीकरण सेकेंड के लिए देखते हैं क्या डब्बा था और उसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलिए समीकरण सेकेंड में है कि x में 4 और y में 0। ठीक है, x में 4 और y में 0, तो चलिए भरते हैं। क्या है? x में 4 और y में 0। ठीक है, तो x में 4 और y में 0 हमारा यहीं पर लोकेट हो जाएगा। ठीक है,
यहीं पर आ जाएगा x में 4 और y में 0। ठीक है, चलिए x में क्या था बुआ, x में था 4 और y में था 0। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमें देखने को मिल गया क्या। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है से, तो चलिए अगला है x में 2 और y में 3। ठीक है, x में 2 और y में 3। तो चलिए देखते हैं हम लोग x में 2 और y में 3। तो बताइए x में तो 2 यहाँ है और y में 3 कहाँ आएगा, इसके सामने यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमको, है ना। देखिए x में तो 2 हो गया और y में 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ आया x में 2 और y में 3। ठीक है बुआ, यहाँ पर आ गया। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ जो ई दोनों जो बिंदु दिए हैं, है ना, जो समीकरण सेकेंड से दिए हैं, इससे हम लोग एक लाइन को गुजार लेते हैं। ठीक है, तो चलिए गुजारते हैं। तो चलिए हम लोग लाइन को यहाँ से गुजार लेते हैं। ठीक है बुआ, चलिए तो यहाँ से हम लोग इस जो सेकेंड इक्वेशन के लिए था, इस लाइन को हम लोग गुजार लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो लाइन था वह कहाँ पर कटा था, देखिए तो यहाँ पर कहाँ पर कट रहा है, x के जगह पर कहाँ कट रहा है 2। ठीक है, x के सामने किस पर कट रहा है 2 और y के सामने किस पर कट रहा है 3 पर। ठीक है, तो यहाँ जो x और y का जो मान हो जाएगा वो कहाँ क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 2 और एक बार हो जाएगा 3। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं बुआ कि x का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया और y का जो मान हो गया कितना हो गया, वह 3 हो गया। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पर इसको हम सेकेंड इक्वेशन भी इसको लिख देते हैं, सेकेंड इक्वेशन का था। तो हम लोग देख लेते हैं सेकेंड इक्वेशन क्या था। देखिए सेकेंड इक्वेशन था कि 3x प्लस 2y माइनस 12, है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पर कि 3x प्लस 2y माइनस 12 था। ठीक है, क्या था 3x और प्लस 2y और माइनस 12 बराबर क्या था 0 था। ठीक है, एक बार और मैच कर लेते हैं, 3x प्लस 2y, है ना, और माइनस 12। ठीक है, चलिए तो हमारा ये समीकरण सेकेंड के लिए हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि यह जो क्वेश्चन है जो x अक्ष पर त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित करना है। ठीक है, उसको छायांकित भी करना है, उसके साथ साथ जो त्रिभुज बन रहा है उसके निर्देशांक भी लिखना है। निर्देशांक मतलब होता है कि उसके जो कोना पर है, जो मतलब त्रिभुज के जो शीर्ष है उस शीर्ष का वैल्यू कितना है। तो बताइए यहाँ पर त्रिभुज कौन बन रहा है, यहाँ पर ई बन रहा है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ से ऐसे आ गया, फिर यहाँ, है ना, ये x अक्ष पर बन रहा है। तो अब x अक्ष पर बन रहा है बउआ, तो हमें क्या लिखना है, तो हमें पहले यहाँ पर लिख देना है तीनों के शीर्ष। तो बताइए यहाँ पर तो इसका शीर्ष लिखा हुआ है 2 और 3, और यहाँ पर भी इसका शीर्ष है 4 और 0, और यहाँ पर इसका शीर्ष नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं शीर्ष इसका, ये -1 है और 0 है, तो x के वैल्यू कितना है -1 और y का वैल्यू कितना है बुआ 0। ठीक है, तो ये हमारा शीर्ष आ गया। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर इसका शीर्ष है। ठीक है, यहाँ पर यह इसका शीर्ष हो गया। ठीक है, अब देखिए यही हमारा एक त्रिभुज बना। अब इस त्रिभुज को क्या करना है, छायांकित करना है, जो क्वेश्चन में बताया गया था कि छायांकित कर देना है, बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग रंग देते हैं, इसको छायांकित कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो यह त्रिभुज था हम लोग क्या किए, इस त्रिभुज को छायांकित हम लोग, है ना, कर दिए इतना। ठीक है, चलिए ठीक है, यही हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के जो भी क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्यूशन कर दिए, है ना। अब हम लोग मिलेंगे प्रश्नावली 3.2 के उदाहरण को लेकर के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।